पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरे तेरे पठ एओ भवन दूर करे ओ संदेह हो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि हैं गौरे देखी तह कैसी मूरते मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारे। कहवराध हूँ का तुम चहु हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत वचन मनो अते सकुचाए हंसे हूँ सोने हमारे जड़ताई। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती बोली, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंस पड़ेंगे। मनुहट परान सुनई सिखावा चहते वारे पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंख हम चाहे उड़ाना। देखूं मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा से वहीं भरतारा। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विहते ऋषय गिरि संभवतव देह। नारद करयो उपदेशो सुने कहूँ बसे ओ के सुगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका गर्व सा है? दक्ष सुत हैं उपदेश ही जाई तिन तेरे भवनो न देखाई। क्षेत्र के तो कर घरों ने घाला कनक कसे पोकर पुण्य सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसे होए तजो भवनो बेकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना आपो सरे सवही चहकीना। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने
फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ था। जो स्त्री पुरुष नारद किसी को सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुल नीलज कुबेश के पाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल बोले हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए ताही। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज का के भवन, कबहु किनारे खटा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हनुमान। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मान हूँ का हमारा, हम तुम कहूँ बरोनी के बेचारा। अति सुंदर सोची सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपति पूरबे कुंठ निवासी, हसवरो तुम ही मिलाओ वाणी। सुनत बेहस कह वचन भवानी। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे ओ गिरि भव तनु एहा। हटन छूट छूट वरो देहा। कनक ओ पुण्य पसानते होई, जारे ओ सहजो न परिहर सोई। नारद वचनन में परिहर हूँ, बसऊँ भवनों जरऊँ नहीं डरऊँ। गुर के वचन पेती तिन जही, गुर के वचन प्रति तिन जही। सपने सुगमन सो
सुख सिद्धि तेहि। आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगी। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव स्वर्ण सुख को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। माना के महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।